ये कहानी है विक्रम की। शहर का एक निहायत ताकतवर और अमीर बिजनेसमैन। दौलत, इज्जत और रौब सब कुछ उसके पास था। उसकी बीवी सिया बज़ाहिर एक वफादार और मोहब्बत करने वाली औरत दिखाई देती थी। मुस्कुराहटों में लिपटी हुई मोहब्बत, लेकिन इस मोहब्बत के पीछे दिल नहीं, सिर्फ लालच था। सिया को विक्रम नहीं, उसकी दौलत से इश्क था, और वो दौलत अकेले हासिल करना चाहती थी। उसने कई तरीके सोचे, जहर, हादसा, लेकिन एक ही खौफ था, कहीं पकड़ी ना जाए। उसे ऐसा अंजाम चाहिए था जो किस्मत का खेल लगे, एक कुदरती मौत। तब उसके जहन में एक खतरनाक ख्याल आया। सिया ने विक्रम को कश्ती की सैर की पेशकश की। दरिया, खुली हवा, सुकून। विक्रम, जो अपनी बीवी पर अंधा यकीन रखता था, फौरन मान गया। उसे मालूम नहीं था कि यह सैर नहीं, उसकी जिंदगी का आखिरी सफर है। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता बहती रही। चारों तरफ खामोशी, पानी की हल्की आवाज। अचानक सिया हंसी और बोली, अगर वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो एक बार दरिया में कूद कर दिखाओ। विक्रम ने एक लम्हा सोचा और फिर बीवी की खुशी के लिए पानी में छलांग लगा दी। सिया की सांसें तेज हो गईं, नजरें पानी पर जमी थी। वो सिर्फ एक चीज चाहती थी, विक्रम दोबारा ऊपर ना आए। लेकिन चंद लम्हों बाद पानी हिला और विक्रम वापस सतह पर आ गया। सिया का चेहरा उतर गया, गुस्सा, मायूसी और खौफ सब एक साथ। उसे लगा आज अगर मौका हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। इसी लम्हे उसने आखिरी चाल चली। उसकी आंखों में अब मोहब्बत नहीं, जुनून था। उसने सामने खड़ी एक खतरनाक ऊंची चट्टान की तरफ इशारा किया और कहा, असल मोहब्बत की हिम्मत है तो वहां से कूद कर दिखाओ। विक्रम ने सिया को देखा, खामोशी से चट्टान पर चढ़ा और बिना कुछ कहे नीचे छलांग लगा दी। इस बार कोई हरकत नहीं हुई। 1 मिनट, 2 मिनट, पानी बिल्कुल पुरसुकून। सिया ने सुकून की लंबी सांस ली। उसके होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। उसके ख्याल में खेल खत्म हो चुका था। विक्रम मर चुका था और सारी दौलत अब उसकी थी। वो खुशी खुशी कश्ती मोड़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसने चाबी घुमाई, इंजन खामोश रहा। उसका दिल दहल गया। उसने लाइफ जैकेट उठाई, वो फटी हुई थी। फोन देखा, नेटवर्क जीरो। अब कश्ती में सिर्फ वो थी और खौफ। तब उसकी नजर सामने गई, एक खौफनाक आबशार। कश्ती सीधी उसी की तरफ बढ़ रही थी। सिया चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज हलक में अटक गई। वो पानी में कूद भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। आखिरकार थक हार कर वो कश्ती के फर्श पर बैठ गई, आंखें बंद की और किस्मत को खुदा के हवाले कर दिया। चंद लम्हों बाद कश्ती आबशार में जा गिरी और सिया का अंजाम वही हुआ जो उसने विक्रम के लिए सोचा था। लालच ने उसे निगल लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आबशार के किनारे चट्टान के पास विक्रम आराम से बैठा हुआ था, जिंदा, महफूज, पुरसुकून। हकीकत ये थी कि विक्रम बचपन से एक माहिर तैराक था। उसे सब कुछ पहले ही समझ आ चुका था। वो जानता था कि सिया उसे मारना चाहती है। सिया ये समझती रही कि वो शिकारी है, लेकिन असल में वो खुद शिकार बन चुकी थी। मंसूबा सिया का था, मगर अंजाम विक्रम ने लिखा।